9.5 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ओल्ड में 9.6 है ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है dy बाई डी एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में है या नहीं। तो बिल्कुल ये लीनियर में है। तो ये किस फॉर्मेट में है लीनियर में, तो हम ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में है। ठीक। और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा डेरिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पी, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है बच्चे, तो हमें पी ढूंढना होता है। तो हमने ढूंढ लिया बेटा, हमारा पी क्या है पहले में 2 है, और क्यू कितना है हमारे पास 2 है, हमारे क्यू है हमारे पास साइन एक्स। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमारे पास e की पावर में p का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा e इंटीग्रेशन ऑफ p हमारे पास है 2 dx, यानी e की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, e की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x। ये हमारे पास आई एफ आ चुका है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट ही जाएंगे। आप चाहे तो इसमें इंटू करके वो कर सकते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। तो हम डायरेक्ट जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, y को इंटू करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू q को इंटू करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इस साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इस साइड को नहीं करते। ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में काम होता है। अब इसके बाद जो काम हम करेंगे वो सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, जो इंटीग्रेशन में हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं वही काम करना है हमने। ठीक। चलो, तो यहां से y आई एफ जो है हमारे पास वो है इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे पास क्या है बेटा साइन x इंटू में, और ये हमारे पास है e की पावर में 2x dx। यानी अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है बेटा, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये i है। ठीक है ना। इसको अलग से आराम से इंटीग्रेट करेंगे i की फॉर्मेट में ले करके। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो अब हमारे पास i को सॉल्व करेंगे हम। तो i इज इक्वल टू है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ए की पावर 2x। देखो यहाँ पे हम जो लगाएंगे बेटा बाई पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शन है इंटू हो रहे हैं। ठीक है। तो आईलेट लगाएंगे। तो अगर मैं आईलेट के अकॉर्डिंग देखूँ तो देखो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड पे आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको हमने फर्स्ट ले लेना है, इसको हमने सेकंड लेना है अकॉर्डिंग टू दिस। बट जब देखो कई बार क्या होता है हम इसको रिवर्स भी कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, आंसर दोनों का करेक्ट ही होता है। ठीक। तो जो ये साइन एक्स जो हमारा फर्स्ट है इसको मैं सेकंड ले लूंगा, इसको मैं फर्स्ट ले लूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, ताकि मेरे को ना जब मैं सेकंड का क्या होता है बार बार सेकंड का एक बार इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और वहां पे सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो उससे मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ई एक्स का तो सेम ही रहना चल रहा है। ठीक है। चलो, तो मेरे पास आई इज इक्वल टू हो गया। जब हमारे पास फर्स्ट सेकंड आता है तो हम क्या करते हैं बेटा, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इनटू का उसका। तो करते हैं बेटा इसको हम। तो i इज इक्वल टू हो गया हमारा, फर्स्ट हमने लिया है e2x को, तो जो e2x है वो मेरा बाहर का बाहर ही रह जाएगा। तो e2x इंटीग्रेशन हम कर देंगे बेटा साइन एक्स डी एक्स का, माइनस फर्स्ट यानी e की पावर 2x का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इनटू में इंटीग्रेट कर देंगे हम वही साइन एक्स डी एक्स का, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है। इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास i इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा cos x विद नेगेटिव, तो cos x और नेगेटिव मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन e2x का डेरिवेटिव, e2x और 2x का चेन रूल में जाएगा तो इनटू में 2 क्योंकि डेरिवेटिव है, इनटू में साइन x का वही माइनस cos x, तो cos x dx, और ये माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस। ठीक। तो ये मेरे पास आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक। चलो आगे करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखेंगे i इज इक्वल टू माइनस ए की पावर 2x cos x प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ क्या बचा बेटा अपने पास, ए की पावर 2x इंटू में cos x
डी एक्स। तो यहाँ पे भी बेटा मेरे को आइलेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम लगा देंगे, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हो गया माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 बाहर रहेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं बाहर हाँ कर लेता हूँ, माइनस ई 2x का डेरिवेटिव कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू जाएगा माइनस ए की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ए 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू में ए 2x कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चे, अब ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, तो माइनस ए 2x कॉस एक्स प्लस ये 2 से इंटू हो गया बेटा, तो ये हो गया 2 ए 2x साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, ये देखो 2 2 जा क्या हो गया बेटा 4, और ध्यान से देखो e 2x साइन एक्स हमारा क्या बन गया पूरा एज इट इज आई का आई, हमने आई किसको लिया साइन एक्स ई की पावर 2x को, ये हमारा पूरा आ गया ई की पावर 2x साइन एक्स, ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के साथ क्या बन गया अपना आई बन गया। ठीक है, अब ये -4i वहाँ जाके बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5i, ये 1i है, ये -4i प्लस हो गया, तो 5i हो गया अपने पास ये। तो 5i इज इक्वल टू, अब इन दोनों में देखो क्या बचा बेटा यहाँ पे माइनस ई 2x कॉस एक्स प्लस में 2 ई 2x साइन एक्स। ठीक है बच्चा पार्टी, ये अपने पास बच गया। अब इसमें से हम आंसर फाइनल कर देंगे, इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बच्चे। तो मेरा यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो मेरा आई इज इक्वल टू आ गया, इन दोनों में देखो ई 2x मैंने कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस है तो इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये माइनस कॉस एक्स मैंने बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये 5 यहाँ इंटू और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ये मेरा आ गया आई। ठीक है ना, प्लस में सी चलता रहेगा तो मैं वो एंड वाले सी में लगा दूंगा। ठीक है ना, तो ये सारा प्लस में सी रहेगा बेटा, ध्यान से रखेंगे। तो मेरा आई आ चुका है बेटा, तो मेरा जो आंसर था एग्जैक्टली वो हम इसमें डाल देंगे, यानी ये आई की वैल्यू इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में हम आई की वैल्यू को डाल देंगे। तो हमारे पास क्या था बेटा वाई या वाई ई 2x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ई 2x अपॉन 5, 2 रहेगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 यहाँ बच जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये 2x वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ई 2x, इससे डिवाइड कर दो 2x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c से भी डिवाइड हो जाएगा e की पावर 2x। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको और ठीक करना चाहें तो 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो c e की पावर -2x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। चलो, तो इसको पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर -2x। तो पहले देख लेते हैं बेटा इसका फॉर्मेट क्या है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में है, कौन सी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में। तो यहाँ से देखो हमारे को मिल गया पहला स्टेप जो हम करते हैं, p की वैल्यू निकालना, और q की, p मेरा 3 हो गया, q मेरा हो गया e की पावर -2x। ठीक, सेकेंड स्टेप करते हैं बेटा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, यानी e की पावर में इंटीग्रेशन p हमारे पास है 3 dx, यानी ये क्या आ गया e की पावर में 3x, ये आई एफ आ गया बेटा। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो थर्ड स्टेप में हम y को इंटू करते हैं आई एफ से, और इंटीग्रेशन करते हैं q इंटू में आई एफ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ये चल रहा है। तो y इंटू आई एफ हो गया हमारे पास e की पावर -2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बेटा कितना है मेरे पास, q है मेरे पास -2x, सॉरी आई एफ मेरा e की पावर 3x है, e की पावर 3x,
क्यू है मेरा e की पावर माइनस 2x इंटू में e की पावर 3x dx। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये हो गया मेरे पास y इंटू में e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेस सेम है तो पावर आपस में जाती हैं प्लस, तो e की पावर जो माइनस 2x है और यहाँ पर ये जो 2x और 3x प्लस हो जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 3x e की पावर हो जाएगा x dx। ठीक है, सिंपल सा आसान सा गेम यहाँ पर हो गया, सिर्फ इसका इंटीग्रेट कर देना है। तो y इंटू ए की पावर 3x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बेटा ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस सी इसमें रहता है, ठीक है ना, यहाँ प्लस सी साथ में रहता है, आप एंड में भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई एक्स का ई एक्स हो गया प्लस में सी हो गया। अब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई एक्स डिवाइड बाई ए की पावर 3x प्लस सी अपॉन ए की पावर 3x। तो वाई इज इक्वल टू हो गया बेटा ए की पावर, देखो ये जाके 3x जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3x प्लस सी ए की पावर माइनस 3x। तो वाई इज इक्वल टू हो गया ए की पावर माइनस 2x प्लस सी ई की पावर माइनस 3x। इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आप लीव ऑन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3, dy बाई डी एक्स अगेन प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये भी जो हम अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी जो फॉर्मेट है वो लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स वाला ही है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में है। पहला स्टेप जो होता है हमारा पी और क्यू को फाइंड करना, तो यहाँ वाई के साथ जो है हमारा पी है, तो वाई के साथ क्या बेटा 1 बाई एक्स, ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्स का कोई फंक्शन, और क्यू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, ध्यान ये रखना होता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है ए की पावर में पी डी एक्स। तो ए की पावर पी हमारे पास क्या है बेटा 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ए की पावर कितना हो गया लॉग एक्स। और हमने बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी एक प्रॉपर्टी बताई थी या लॉग के उसमें भी, अगर ए की पावर में लॉग कुछ भी होता है यहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो कुछ भी ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया हो ए की पावर लॉग एक्स है, तो यहाँ पे क्या बेटा एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास एक्स आ गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड स्टेप में हम y को इंटू कर देते हैं आई एफ से और q को भी इंटू कर देते हैं आई एफ से, और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस में एक c। ये होता है हमारा थर्ड फंक्शन जो हमारे यहाँ क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम वैल्यू डाल देते हैं, भाई आई एफ कितना बेटा हमारा x है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारे क्या बेटा एक्स स्क्वायर, आई एफ क्या हमारा x dx प्लस में एक c चलता रहेगा, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा x की पावर 3 dx प्लस में c, तो y इंटू एक्स एक्स की पावर 4 अपॉन 4, सिंपल सा इंटीग्रेशन है बेटा, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू में एक्स नीचे आ गया बेटा प्लस सी अपॉन एक्स, एक्स इंटू रहा ना जाके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो गया बेटा ये 3 हो गया, क्योंकि ये एक माइनस हो जाएगा बेटा अपॉन 4 प्लस सी एक्स माइनस 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है ना, तो आप इसको एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, चलो आप चाहे तो इसको पूरा प्रॉपर सी भी लिख सकते हैं। चलो इसको बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, अगेन डी एक्स का आ गया हमारे पास, प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और x जो है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है ना, x किसके बीच में बेटा 0 टू पाई बाई 2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही सारी। चलो करते हैं बेटा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इसको पहचानना कि कौन से फॉर्मेट में, तो हमने देख लिया बेटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहला स्टेप होता है पी और क्यू को फाइंड करना, पी मेरा है पी है मेरा सेक एक्स और क्यू है मेरा 10x, दोनों x के फंक्शन होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए। सेकेंड स्टेप में बेटा हम क्या निकालते हैं, सेकेंड स्टेप में हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है ए की पावर में p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ए की पावर p जो है मेरे पास वो है sec x dx, तो ए की पावर अब sec x जो है बेटा उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो sec x का जो इंटीग्रेशन वो होता है हमारे पास log sec x प्लस 10x। ठीक है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी दी थी इस क्वेश्चन में, अगर log ए की पावर में log कुछ भी होता है तो वो कुछ भी आंसर में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा क्या हो गया होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sec x प्लस में
10x। ठीक है, तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। थर्ड स्टेप में हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसमें y को इंटू कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और उसका इंटीग्रेट कर देते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c। तो y की जगह y बेटा if की जगह हम क्या लिख देंगे sec x प्लस में 10x। ठीक, तो ये हमने रख दिया if की जगह इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मेरा क्या है बेटा 10x है और if क्या है मेरे पास sec x प्लस 10x dx है। ठीक है ना, प्लस में c। इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे बच्चे। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा गेम हो जाएगा। तो y इंटू में sec x प्लस 10x, तो ये तो ऐसे रहेगा बेटा इस साइड हम इसको i मान लेते हैं। ठीक है ना, प्लस c। तो i को ही चेंज करते हैं बेटा हम, तो i को सॉल्व करना पड़ेगा। तो i क्या बेटा, पहले इसको इंटू कर देते हैं हम, तो ये हो गया अपना 10x sec x प्लस 10 स्क्वायर x dx। ठीक है तो इसको चेंज करने के लिए बेटा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और लेट कर लेंगे हम। ठीक है बच्चे, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम इसको लेट क्या करेंगे बेटा, तो सिंपल है, हम इसको लेट करने की जरूरत है, हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं देखो, तो ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू ये 10x प्लस sec x, सॉरी sec x नहीं इंटू में ये sec x प्लस 10 स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x और ये माइनस में 1 मिनट sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, सबका dx। अब इसको मैं आराम से सबको अलग अलग कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा बड़े ही आराम से। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो गया अपने पास 10x sec x का इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारे पास sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस में c। तो i की वैल्यू बेटा मेरे पास आ चुकी है। ठीक है ना, ये जो i है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो फाइनल आंसर देखो हम क्या लिखेंगे, y इंटू में sec x प्लस 10x इज इक्वल टू i की जगह sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत उसको वहाँ पे ले जाकर है नहीं, क्योंकि कुछ करना है नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है ना, तो देखो ये dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट है। तो जो dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, dy बाई डी एक्स अकेला होता है बेटा प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, कुछ भी हो जाए वो dy बाई डी एक्स का डी एक्स बाई डी वाई का हो, ये रहता अकेला है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स जो है बेटा ये बीच में अड़ंगी दे रहा है, तो बीच में जो अड़ंगी देता है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले हमने काम ये किया है, हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया। तो यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बन गया है, dy बाई डी एक्स प्लस, इसको ऊपर बढ़ा लेंगे बेटा क्योंकि नीचे अच्छा नहीं लग रहा, सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10x। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है बेटा p ढूंढना, जो p हमारा क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और q क्या है मेरा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स 10x। p और q आ गया मेरे पास। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है e की पावर में p यानी सेक स्क्वायर एक्स का dx, यानी जो कि हो गया हमारे पास e सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है हमारे पास 10x इंटीग्रेशन। तो मेरे पास IF भी आ चुका है जो कि e की पावर में 10x। ठीक है ना, अब थर्ड स्टेप में हम सीधा बेटा इक्वेशन बनाएंगे, इतना पॉज एंड कॉपी। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन होती है बेटा वो क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन कहती है कि IF को इंटू कर दीजिए y से और IF को इंटू कर दीजिए q से और इस साइड इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x से प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, IF मेरे पास e की पावर 10x इंटू में y
क्यू जो था मेरा बेटा वो है सेक स्क्वायर एक्स 10x, ठीक है ना, इनटू में e की पावर 10x dx, ठीक है। तो यानी इसको मैं मान लूंगा i और इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा प्लस में c, ठीक। तो i को हम अलग से सॉल्व करेंगे बेटा। तो i को सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे थोड़ी सी वो करते हैं बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरे पास ये 10x है इसको मैं लेट t कर लूंगा, ठीक है ना, ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया, 10x को i को सॉल्व करने के लिए t मान लिया। तो 10x हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई में डी एक्स, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। इसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटा। तो यानी मेरा आई इज इक्वल टू जो होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा, डी टी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डी टी लिख देता हूँ। 10x को मैंने क्या लिया टी, तो टी आ गया, और e की पावर में 10x क्या हो गया मेरा, t हो गया। अब यहाँ दो फंक्शन दोनों इंटू हो रहे हैं मेरा, एक अलजेब्रा है और एक मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इतना पॉज एंड कॉपी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट जो होता है बेटा वो बाहर होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर दोनों के डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी होगा, नॉट डी एक्स, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो गया बेटा टी, ई टी का इंटीग्रेशन ई टी माइनस टी का डेरिवेटिव हो गया बेटा 1, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं, और ई टी का हो गया ई टी, प्लस में एक सी चलता रहेगा बेटा। तो टी डॉट ई टी माइनस ई टी का फिर से क्या हो गया बेटा, ई टी हो गया, ठीक है ना, प्लस सी। तो आई मेरे पास आ चुका है। अब इस आई को मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूंगा, ठीक है ना, और फिर वैल्यू डाल दूंगा। पहले वैल्यू डाल देता हूँ मैं इसकी, ठीक है ना, टी की जगह, तो बाद में देखते हैं, पहले मैं इसमें सब्सिट्यूट करके फिर डाल देता हूँ, ठीक है ना। कैसे भी डाल सकते हैं आप, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि आप बाद में डालें पहले डालें। तो यहाँ e की पावर 10x इंटू वाई, आई की जगह क्या आ गया बेटा, टी ई टी माइनस ई टी प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ डाल देते हैं बेटा हम वैल्यूज़ और अपना गेम कर लेते हैं। e की पावर 10x इंटू वाई, टी क्या था बेटा मेरा, टी था मेरा 10x, और ये इंटू हो गया बेटा e, पहले देखो इसमें से e की पावर t ना कॉमन ले लेते हैं हम, e की पावर t क्या लो कॉमन, इसे थोड़ा आसान हो जाएगा अपने को लिखने में, ये प्लस में c, ठीक। तो e 10x इंटू वाई इज इक्वल टू ई, टी क्या था बेटा अपने पास 10x, और ये भी था 10x माइनस 1 प्लस में c, जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, जब ये जाके इससे डिवाइड हो तो कट जाएगा बेटा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 10x माइनस 1 प्लस c से ये और डिवाइड हो जाएगा e की पावर 10x, ठीक है ना। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे इसको ऊपर ले जाके इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फिलहाल ये फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। चलो तो इसको पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, हम आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है बेटा, x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन होती है बेटा उसका जो फॉर्मेट होता है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, जहाँ पे भाई साहब अकेले होते हैं, तो पर यहाँ पे क्या अपने पास x, तो इन सबको मैं क्या करूँगा x से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी डिवाइड होने के पास x से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा बेटा, तो x लॉग x। फिर यहाँ से हम p और q ढूंढ लेते हैं बेटा, तो p मेरा क्या हो गया y के अलावा 2 बाई एक्स, और q मेरा क्या हो गया x लॉग x, ठीक है ना। अब मैं निकाल लूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की इंटीग्रेशन p की पावर e की पावर में p का इंटीग्रेशन। तो e p बेटा मेरे पास क्या है, p मेरे पास है 2 बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो गया e की पावर में 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स हो गया अपने पास log x, और इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर में log x स्क्वायर, और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, क्योंकि e log कुछ भी होता है वो कुछ भी सामने आ जाता है, ये मैं आपको कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये मेरा बेटा आई एफ आ चुका है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, आई एफ को y से इंटू करते हैं और q को आई एफ से इंटू करते हैं, इस साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस में c। अब इसमें वैल्यू डाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना पॉज एंड कॉपी बेटा।
चलो, तो अब आई एफ डालते हैं अपन। तो आई एफ मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू मेरे पास है एक्स लॉग एक्स इंटू में आई एफ जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू में एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स प्लस में सी, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू में आई प्लस में सी। अब ये जो इंटीग्रेट आई पार्ट है इंटीग्रेशन, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो इसको करने के लिए बेटा वही हम आई लेट की हेल्प लेंगे। तो आई लेट में लॉगरिदम पहले आता है, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। इसको इसी यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलो इतना पर्सन कॉपी। और जब हम फर्स्ट और सेकेंड करते हैं बेटा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं वापस से। जब फर्स्ट और सेकेंड वाला गेम आता है तो फर्स्ट एज इट इज होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर दोनों के मल्टीपल का इंटीग्रेशन होता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड सर्च कर चुका हूँ बेटा। तो फर्स्ट मेरा log x है, तो log x बाहर, इंटीग्रेशन मेरा एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस फर्स्ट यानी log x का मेरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब डी एक्स का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यानी मेरा आई आ जाएगा log x इंटू में एक्स की पावर 4/4 माइनस तो क्या इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/4 प्लस में सी, ठीक है ना। तो यानी आई इज इक्वल टू हो गया एक्स की पावर 4/4 log x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा एक्स की पावर 4/4 इस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा प्लस में सी। तो आई की जगह अब इस आई को यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। तो यानी मेरा हो गया फाइनल आंसर। इतना बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे। तो मेरा हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई की जगह ये पूरा हो जाएगा बेटा। इसमें से देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 में कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बच्चा log x माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है इसमें से 4 जा चुका, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस में c, ठीक। तो एक्स स्क्वायर जाके वहाँ डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर/4 अंदर log x माइनस 1/4 और प्लस c से डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो c अपॉन में एक्स स्क्वायर ऊपर लाएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x, ठीक है ना। देखो dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में q का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, x log x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये x log x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस इसको डिवाइड करूंगा तो बेटा हो जाएगा y x log x इज इक्वल टू में 2 अपॉन ये x ऊपर बेटा log x है, नीचे आएगा x log x, log x का log x कट गया बेटा। तो जो मेरा फाइनल बन जाएगा वो बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन में x एक्सक्यूज मी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले से p ढूंढना बेटा, तो p मेरा है y के साथ जो होता है 1/x log x और q जो है मेरा 2/x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे आई एफ। इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे और जो मेरा आई एफ होता है e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में इंटीग्रेशन किसका हो गया बेटा 1/x log x dx, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा मैं थोड़ा अलग से करता हूँ, क्योंकि ऊपर करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर log x को ले लूँगा t। जब मैं log x को t लूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये रहा बेटा 1/x dx क्या हो जाएगा अपना dt हो गया, और ये log x क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बेटा 1/t हो गया अपने पास log t प्लस में c।
तो ये कितना हो गया, ये हो गया log t की जगह हम डाल देंगे बेटा अपने पास जो रहता है log x प्लस में c। ठीक है, तो ये इसका बेटा इंटीग्रेशन है। अब इसको IF में डालते हैं बेटा, इतना पॉइजन कॉपी। अब देखो जब आप इसको IF में डालोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर में इसका जो इंटीग्रेशन आया किसी करने की जरूरत नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। जो ये आया क्या आया, log x, और मैंने आपको बताया बेटा ई log कुछ भी आता है log के साथ वो कुछ भी यहाँ पर आ जाता है, तो यानी मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया बेटा यहाँ पर log x हो गया। ठीक है, log के साथ जो भी होता है वो सीधा बच जाता है बस। तो थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं बेटा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस में c। ठीक है, इतना पॉइजन कॉपी। तो यानी मेरा क्या हो गया बेटा, यहाँ से देखो y इंटू में आई एफ हो गया मेरे पास log x, और q जो था बेटा मेरा, q मेरा था 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ये ना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में हो जाएगा आई एफ जो कि मेरा निकला है log x dx प्लस में c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, तो इसको मैं y log x इज इक्वल टू 2 बाहर लेके मैं इस पूरे को i ले लेता हूँ प्लस में c। ठीक है बच्चा पार्टी, अब मैं इस i को सॉल्व करूँगा अपने अलग तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो i के सॉल्व करने के लिए अपने पास जो i को सॉल्व करना है वो क्या है बेटा, अपने पास log x अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको बेटा मैं वही गेम करूँगा, इसके साथ आईलेट ले लूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x x की पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जब मैं आईलेट लूँगा तो लॉगरिदम पहले आता, तो ये फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ करूँगा बेटा, इतना पॉइजन कॉपी देखो, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट जो होता है बेटा वो एज इट इज़, तो log x एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकेंड का x की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x की पावर -2 का। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हो गया log x इंटू -2 प्लस 1, -1 अपॉन -1 हो गया बेटा, माइनस log x का 1/x हो गया, x -2 क्या होता है बेटा, x -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस log x x की पावर -1 माइनस, अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, -1 नीचे, ये पावर 1 है बेटा, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर क्या होगी -2 dx, क्योंकि सॉल्व ही करना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा मेरे पास, माइनस log x इंटू में x की पावर -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो x -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा अपॉन में -1। ठीक है ना, इतना पॉइजन कॉपी। तो यानी मेरा जो i आया वो आया बेटा माइनस log x x की पावर -1 माइनस एक्स की पावर -1, यानी i में से अगर मैं x की पावर -1 कॉमन ले लूँ तो बचा क्या बेटा, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा बेटा log x प्लस 1। ऐसा क्यों बचा, क्योंकि मैंने माइनस एक्स की पावर -1 को कॉमन लिया। अब इस i को मैं इस i की जगह 2i की जगह डाल दूंगा, जो कि है मेरे पास, इतना पॉइजन कॉपी करेंगे बेटा, मैं यहीं पे डालता हूँ इसको थोड़ा देख के। तो ये है मेरे पास y log x इज इक्वल टू 2y प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास y log x इज इक्वल टू 2, i की जगह आ जाएगा बेटा अपने पास इंटू में -x-1 log x प्लस 1। ठीक है बेटा, और ये प्लस में c इसका चलता रहेगा, ये आ गया अपने पास। तो अब i को ही अकेला छोड़ना, या आप इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, -2, अब इसको चाहे माइनस को पॉजिटिव कर देता हूँ मैं, तो हो गया y log x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव अपॉन x की पावर 1 बेटा, इसको नीचे भेज देंगे, और ये हो गया अपने पास log x प्लस 1 प्लस में c। आप चाहें इसको एज इट इज़ यहीं पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि log x वहाँ जाके भेजने कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है बेटा, चलो तो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू में cot x dx। ठीक है,
तो पहले इसको बेटा देखो dy बाई डी एक्स को हम पहले ठीक करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर dy है, यहाँ पर एक dx है और यहाँ पे भी आपका एक dx है। सबसे पहला हमारा काम रहेगा बेटा dx को एक तरफ करके dx को कॉमन निकाल लेना, ठीक है ना। तो पहले कॉमन निकालते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहीं रहने देते बेटा dy को, इसको वहाँ भेज देते हैं। तो ये वहाँ जाके cot x dx माइनस हो जाएगा 2xy dx। अब इसमें से dx कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा cot x माइनस 2xy और ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब dx को देखो, अब देखो कौन किसको भेजता है। अगर मैं dy dx को यहाँ भेजता हूँ, ठीक है बेटा, तो मुझे इसको वहाँ पे जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो cot x 2 cos x डिवाइड करके कुछ मिलना नहीं है, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालने की, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ भेज दिया बेटा, तो यहाँ क्या बचा अपने पास cot x माइनस 2xy और ये है अपने पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास ये आ गया ना कि इसको क्या करते हैं हम अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारा एक्स के फंक्शन में रहेगा, ये वाई के फंक्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो जब मैं सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज देता हूँ, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको यहाँ बुला लेता हूँ वापस, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस में 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन जीती जागती आ गई है जो लीनियर की तरह मेरे को दिख रही है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स पी या वाई रहा इज इक्वल टू क्यू में, ठीक है ना। इतना पॉजन कॉपी करेंगे बेटा। अब देखो, यानी जो मेरा फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में हो गया ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ध्यान से, पी क्या आ गया आपका, पी आ गया आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू आपका आ गया कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। पी और क्यू आ गया हमारे पास। अब सेकेंड स्टेप हम निकालते हैं जो कि हमारा आई एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बेटा, पी की पावर में क्यू, ई की पावर में पी, 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बेटा इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। किसको, ई की जो ये है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको करने के लिए बेटा मैं क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले लूँगा टी, तो मुझे क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स, यानी 2x डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को डी टी। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, 2x डी एक्स क्या हो गया बेटा, डी टी अपॉन में टी। तो ये कितना हो गया मेरे पास लॉग टी, यानी ये कितना हो गया लॉग टी बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आई एफ क्या हो गया बेटा, ई की पावर में, ये इसका इंटीग्रेशन क्या निकला बेटा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बोला हो बेटा ई की पावर में लॉग कुछ भी होता है वो कुछ भी आंसर में आ जाता है। तो ये मेरा हो गया आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप पी क्यू ढूंढ लिया, सेकंड स्टेप आई एफ ढूंढ लिया, थर्ड स्टेप में बेटा हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में इसको हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन होती है आई एफ इंटू में y इज इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस में c, ठीक है ना। चलो तो डाल देते हैं बेटा अपन, इतना पॉजन कॉपी करेंगे बेटा। तो आई एफ मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू मेरे पास था बेटा कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी डी एक्स। देखो ये पूरे से कट गया ना, हो गया ना रास्ता आसान। तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में सी, ठीक। अब हम सिर्फ अपना फाइनल आंसर लिख देंगे और हमारा गेम हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स जो होता है बेटा हमारा होता है वो लॉग साइन एक्स प्लस में सी आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको वहाँ जाके डिवाइड करने को भी बोल सकते हो और हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप बेटा फाइनल आंसर, कि y इज इक्वल टू में लॉग साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। और यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट और ठीक है, ठीक है। चलो तो इसको पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 9 की तरफ, ठीक है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा x dy/dx प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले हमारा सबसे जो मेन मुद्दा और मेन जो कोशिश रहता है वो डी वाई बाई डी एक्स को जो होता है वो अकेला छोड़ना। ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ने के लिए सबको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, सबन को। ठीक है ना, सबन को एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एक्स कट गया वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब जहाँ से बेटा y कॉमन आ रहा है y निकालो, बाकी सबको उस तरफ फेंक दो। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो क्या बचा बेटा? यहाँ पे 1 बाई एक्स बचा प्लस कॉट एक्स बचा, और ये -1 बेचारा वहाँ जाके हो जाएगा बेटा प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही बचा ये मेरे ख्याल से तो ना। यस, ये 1 हो गया। तो ये x का फंक्शन है बेटा और ये 1 भी कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस में p इज इक्वल टू में q आ चुका है। ठीक है ना, क्या फॉर्मेट है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ध्यान से देखो बेटा, अपना p क्या हो गया? अपना p हो गया 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और q क्या हो गया बेटा? अपना 1। ठीक है ना, तो p और q आ गया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है a की पावर में p डी एक्स। p क्या है बेटा अपने पास? 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा e। 1 बाई एक्स जो होता है बेटा वो अपने पास हो जाता है log x प्लस कॉट एक्स जो होता है बेटा वो होता है log साइन x। ठीक है, दोनों प्लस हो रहे हैं बेटा तो दोनों हो जाएंगे इनटू, तो x इंटू में हो गया अपने पास साइन x। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, अगर एक की पावर में log समथिंग होता है तो समथिंग हमारा आंसर होता है। तो x डॉट साइन x मेरा क्या हो गया बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपने थर्ड इक्वेशन जो बनती है थर्ड स्टेप में, जो कि होती है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ प्लस में c डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो इसको ठीक करके बेटा थोड़ा लिख देते हैं हम। तो यानी मेरा फंक्शन क्या हो गया? y आई एफ क्या हो गया मेरा? x साइन x इज इक्वल टू q बेटा मेरा कितना है यहाँ पर? 1 इंटू में x साइन x डी एक्स। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बच्चे। चलो, तो अब इसका इंटीग्रेट करना है अपने को और हमारा गेम हो जाएगा यहीं पर समाप्त। ठीक है ना, तो इसको मैं बेटा आई मान लेता हूँ। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? अपना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो ये बेटा हमारे पास एक्स साइन एक्स डी एक्स आ गया। इसको भी आप वही बाई पार्ट्स करेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, तो आई एल ए टी, एलजेब्रा पहला टी बाद में बेटा, तो ये फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है ना, ये हमने इसको ले लिया। तो रूल क्या कहता है बेटा? रूल ये बोलता है पहला एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, तो साइन एक्स हो गया, एक्स साइन एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया बेटा, साइन एक्स का हो गया माइनस यानी प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आई हो गया बेटा मेरे पास माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। तो मेरे पास आई आ चुका है बेटा। तो आई आते ही मैं फाइनल आंसर अपना लिख दूंगा, जो कि मेरे पास वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू में माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है बेटा, ये मेरा फाइनल आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको जाके वहाँ डिवाइड कर देंगे। अगर ये वहाँ जाके डिवाइड होगा तो आपका y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डिवाइड होगा बेटा, तो एक्स एक्स कट जाएगा माइनस। ठीक है ना, ये जो एक्स साइन एक्स है डिवाइड हो रहा है इन दोनों से, तो एक्स से एक्स कटा, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया बेटा? कॉट एक्स हो गया, प्लस ये एक्स तो कटेगा नहीं बेटा, साइन अपॉन साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई एक्स प्लस में सी अपॉन में एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो सो पॉज एंड कॉपी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स को अपने को अकेला छोड़ना है, तो इसको x प्लस वन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x प्लस वन से अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x प्लस वाई, जो कि अलग नहीं हो सकता। तो इसको करने के लिए सिर्फ अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, इसको रिवर्स कर देना, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा कर देंगे इसको डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये नीचे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। इसको वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू में x प्लस वाई। नाउ इट्स गुड साउंड, ठीक है ना। तो अब ये देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, अब इसको उल्टा नहीं करना, ठीक है ना, वरना नीचे आ जाएगा, अलग नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में ही क्रिएट करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब वाई ना बुला के यहाँ पे मुझे x बुलाना पड़ेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी और क्यू होना चाहिए वो आपका वाई या फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यानी क्या होना चाहिए हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में ये होना चाहिए। तो यहाँ से मैं पी और क्यू निकाल लेता हूँ बेटा। तो जो कि मेरा पी है वह है, देखो सॉरी, ये प्लस प्लस माइनस वन है, और क्यू जो मेरा बेटा वो वाई है। यहाँ पे जो भी हम करेंगे बेटा, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ही करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में पी क्यू ढूंढ लिया बेटा, सेकंड स्टेप पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना होता है, जो कि होता है ए की पावर में पी डी वाई होगा अब यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कोई पी वन लिखता है क्यू वन लिखता है तो आप पी वन क्यू वन भी लिख सकते हैं, बट मैं पी और क्यू से ही काम चला लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन पी कितना बेटा मेरे पास माइनस वन डी वाई, जो कि ए की पावर क्या हो गया बेटा माइनस वाई। बात समझ में आ गई। ये मेरा हो गया आई एफ, ठीक है ना। थर्ड स्टेप वही अपना गेम, क्या होता है बेटा अपना यहाँ पर आई एफ इंटू में, अब y नहीं होगा यहाँ पे x इंटू होगा, ठीक है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, ठीक है ना, उल्टी फंक्शन है, देख रहे हो ना। तो x हो जाएगा और ये q इंटू हो जाएगा बेटा आई एफ से, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस में c, ठीक है। तो आई एफ मेरे पास कितना है, ए की पावर माइनस वाई इंटू में x इज इक्वल टू क्यू मेरे पास कितना है बेटा, ध्यान से देखूंगा मैं, तो क्यू मेरे पास निकला y, तो y इंटू में ए की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस में c। अब यानी ये मेरा e माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू आई प्लस सी हो गया। इसको अलग से करेंगे बेटा, तो यहाँ मैं लगा दूंगा आई लेट, तो मेरा फर्स्ट हो गया, मेरा सेकंड हो गया, ठीक है ना। चलो तो इतना लगाते हैं बेटा, इसको करते हैं। अब देखो तो आई को मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा। फर्स्ट जो होता है वो मेरा एज इट इज होता है, सेकेंड का होता है मेरा बेटा इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का होता है डेरिवेटिव, सेकेंड का होता है फर्स्ट मतलब वाई, बेटा मैं आई लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया, और सेकेंड का होता है मेरा इंटीग्रेशन, और फिर दोनों के मल्टीपल का इंटीग्रेशन, जो हो गया वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस वन, तो ये माइनस में यहाँ लगा दिया बेटा, माइनस वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाई होता है बेटा, एक्स की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, वन आ गया बेटा, और ए की पावर माइनस वाई, तो माइनस का माइनस वन से डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी वाई अगेन, तो क्या माइनस वाई ए की पावर माइनस वाई। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस वाई हुआ बेटा, और ये माइनस वन से डिवाइड होगा तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है। इसमें से मैंने देखो माइनस ए की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा वाई प्लस में वन, ठीक है ना, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं। अब इसको इस इक्वेशन में हम पुट ऑन कर देंगे, तो नहीं हो गया ए की पावर माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस वाई वाई प्लस वन प्लस में सी, ठीक है ना। आप चाहे इसको डिवाइड कर दीजिए तो एक्स हो गया, ये कट के बेटा यहाँ माइनस बचेगा खाली, वाई प्लस वन और प्लस में सी से जाके डिवाइड हो गया बेटा ई की पावर माइनस वाई, ऊपर आके ई की पावर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करके इसका आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चे। तो ये अपना ये आंसर हो गया। आप दाएं बाएं आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई, ठीक है ना। चलो तो इतना पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं।